students, today we will start important topic of differential equation, Wronskian. Wronskian की first definition क्या है? Let f1, f2, f3, fn up to is a n real value functions defined on interval I and each of the possess n minus 1th derivative in I. Then Wronskian की total y बेटा इस तरह W f1 f2 जैसे जैकोबिन में लिखते थे fn इज इक्वल टू f1 f2 f3 fn f1 डैश मैं कहना प्रोसेस n माइनस 1 डेरिवेटिव f1 डैश मीन्स डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव f3 डैश fn डैश f2 f1 डबल डेरिवेटिव f2 डबल डैश f3 double dash fn double dash last f1 n minus 1th derivative okay सबका n minus 1th derivative का डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड Wronskian ओके वैल्यू f1 f2 इसके साथ नोट कर रहे हैं ओके इसके बाद एक और डेफिनेशन है बेटा लीनियरली इंडिपेंडेंस फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंस फंक्शन की क्या डेफिनेशन है ठीक है लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा f1 f2 द फंक्शन f1 f2 fn is said to be linearly independent over I means interval ठीक है over I C1 such that C1 F1 plus C2 F2 C1 C2 Cn ये क्या है बेटा स्केलर कोई भी कांस्टेंट इक्वल टू 0 ठीक है यदि ऑल स्केलर 0 आ जाए ऑल स्केलर आर 0 देन वी से दिस फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंस functions beta f1 f2 fn is said to be linearly dependent ठीक है such that c1 f1 c2 f2 last cn fn equal to 0 at least one scalar non-zero at least one ci non-zero कम से कम एक जो स्केलर है वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए इसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूँ बेटा जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो वो यूज होगी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम वो क्या है बेटा इसमें हमने क्या पढ़ना है देखो बेटा थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा इफ Wronskian of f1 of f2 up to fn this one is a non-zero then we say f1 f2 fn are linearly independent मैं ये थ्योरम स्टार्ट करूं उससे पहले एक आप रिजल्ट याद कीजिए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन उसको कैसे सॉल्व करते थे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बेटा ये पढ़ते थे a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू 0 b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वल टू 0 c1x प्लस c2y प्लस c3z इक्वल टू 0 इसको कैसे लिखते थे ax इक्वल टू 0 a क्या था कोफिशिएंट कौन कौन से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ओके बेटा आपको मालूम है ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मींस इनके सॉल्यूशन होते थे यूनिक और इनफाइनाइट ठीक है बेटा यूनिक सॉल्यूशन क्या था यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा क्या आएगा x0 y0 z0 x y z क्या आएगा 0 और एक था इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसमें क्या था डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 तो हमने बेटा हमने ये पढ़ा है बेटा इसमें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हमने ये पढ़ा है
तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हमें रॉन्स्कियन क्या दिया है, नॉट इक्वल टू 0, देन इसने कहा है F1 F2 Fn क्या है बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, लेफ्ट C1 F1 प्लस C2 F2, कंडीशन क्या थी इसकी, ऐसी है ना बेटा, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी लीनियरली इंडिपेंडेंट की, क्या थी, C1 F1 प्लस C2 F2 प्लस Cn F2 Cn Fn इक्वल टू 0, ऑल स्केलर आर 0, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे C1 F1 C2 F2 लास्ट Cn Fn इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव कर लीजिए, तो स्केलर है, मैंने n-1 से डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ठीक है, अप टू Cn Fn डैश इक्वल टू 0, फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव किया इसका, तो ये तो स्केलर है ना, C1 C2, ये तो इनका डेरिवेटिव नहीं होगा तो इनका फंक्शन था। ओके, तो लास्ट n-1 डेरिवेटिव F1 n-1 C2 F2 n-1 Cn Fn n-1 इक्वल टू 0। अब इसको आप ना इसके साथ कंपेयर करना है, देखो सेम है, क्लियर है। इसका रॉन्स्कियन क्या आएगा बेटा, F1 F2 Fn, डिटर्मिनेंट F1 F2 Fn, F1 डैश F2 डैश Fn डैश, F1 n-1 F2 n-1 Fn n-1, ये आ गया, ये नॉन जीरो दिया है। अब देखो F1 F2 यहाँ पे क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है डिटर्मिनेंट, तो मैंने क्या था इसके साथ क्या है, X Y Z ऑल आर 0। तो आप देखो मैंने इसलिए ले लिया, डेफिनेशन थी, आगे क्या प्रूव करना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगी जब ऑल स्केलर आर 0। ओके, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गए, इसके साथ कंपेयर कीजिए, यहाँ पे A1 A2 A3 था, यहाँ पे क्या है F1 F2 F3, तो क्या बचा मेरे पास C1 C2 Cn, तो वो क्या आ गए C1 C2 Cn अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ऑल आर 0। यदि सारे स्केलर 0 है तो क्या होगा, क्या होगा, यदि ऑल स्केलर आर 0 तो देन वी से दिस फंक्शन आर F1 F2 Fn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट। ओके, बट नॉट कन्वर्सली, यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो रिजल्ट क्लियर हो गया, यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है रॉन्स्कियन, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट नॉट कन्वर्सली मीन्स यदि ये फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम ये नहीं कह सकते रॉन्स्कियन 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले ली बेटा, F1x मैंने ले लिया x के, F2x मैंने लिया x mod x फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, x क्या बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर्स, तो मैंने F1 डैश लिया 2x, F2 डैश इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट टू लगे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मॉडुलस x का डेरिवेटिव x अपॉन मॉडुलस x प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर अपॉन मॉडुलस x स्क्वायर इज, ठीक है, मॉडुलस x का स्क्वायर, तो मॉडुलस x कैंसिल, 2 मॉडुलस x आ गया। ओके, तो फर्स्ट मैंने चेक करना है बेटा लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन C1 F1 प्लस C2 F2 इक्वल टू 0, C1 x के C2 x मॉडुलस x इक्वल टू 0। मैंने कहा फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए चेक करना है, फॉर ऑल रियल वैल्यू, देखो यदि x 0 है तो फिर तो 0 आ गया, यदि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, देखो यदि 1 पुट करूंगा तो ये आ गया, -1 की तो ये आ गया। आप सोचो बेटा सम भी 0 हो, सब्ट्रैक्शन भी 0 हो, ये तो तभी पॉसिबल है बेटा C1 भी 0 हो और C2 भी। ऐसे कोई स्केलर आपको मालूम है इनका सम भी 0 और सब्ट्रैक्शन भी 0, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है भी C1 भी 0 और C2 भी। यदि स्केलर 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब मेरे चेक करना है रॉन्स्कियन है इसका,
वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं क्या नॉट कन्वर्सली मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है पर ये जीरो नहीं आएगा, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, जीरो आएगा। देखो F1 F2 क्या आ गया बेटा, F1 x के F2 ऐसी है ना, पहले F1 फिर F2 फिर उनका डेरिवेटिव 2x 2 मॉडुलस x, दिस माइनस दिस क्या आ गया बेटा 2 x स्क्वायर मॉडुलस x माइनस 2 x स्क्वायर मॉडुलस x, ये तो जीरो आ गया। मट मीन्स नॉट कन्वर्सली मीन्स यदि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, क्लियर है फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। पर यदि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है फंक्शन तो हम ये नहीं कह सकते वो जीरो होगा या नॉन जीरो। ओके सेकंड क्लियर है बेटा पॉइंट। आगे इससे एक रिजल्ट और बन गया बेटा हमारे पास, यदि नेक्स्ट यदि ये इक्वल टू जीरो है तो जो फंक्शन क्या होंगे बेटा, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है बेटा, ऐसे ही यदि ये यहाँ पे इक्वल टू जीरो आएगा, रोन्सकियन इक्वल टू जीरो, तो जो फंक्शन क्या होंगे बेटा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले लीनियरली डिपेंडेंट के एग्जांपल कर लें। यदि यहाँ पे इक्वल टू जीरो है तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अभी आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ बेटा। एग्जांपल फर्स्ट, प्रूव दैट x e की पावर x e की पावर x 2 माइनस 3x e की पावर x आर लीनियरली डिपेंडेंट। यानी ये प्रूव करना, x e की पावर x आगे x e की पावर x 2 माइनस 3x e की पावर x, तो यहाँ 4 फंक्शन आ गए तो 3 डेरिवेटिव होंगे। f1 क्या है x, f2 क्या है बेटा e की पावर x, f2 डैश e की पावर x, f3 डैश वो भी e की पावर x, f4 डैश, ठीक है। आगे f3 x e की x, f3 डैश क्या आएगा x e की पावर x e की पावर x, तो क्या आ गया x प्लस 1 e की पावर x, f3 डैश f3 डबल डैश क्या आएगा x प्लस 2 e की पावर x, f3 ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा x प्लस 3 e की पावर x। ऐसी f4 में आ गई है 2 माइनस 3x e की पावर x, डेरिवेटिव कीजिए आप 2 माइनस 3x e की पावर x माइनस 3 e की पावर x, तो कितना आ गया बेटा माइनस 1 माइनस 3x e की पावर x, f4 डबल डेरिवेटिव माइनस 4 माइनस 3x e की पावर x, ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस 7 माइनस 3x e की पावर x। मेरे पास ये आ गया बेटे करने के। तो रोन्सकियन मैं दोनों मेथड के साथ करूँगा, एक डेफिनेशन एक इसके साथ, f1 f2 f3 f4। पहले यहाँ पे क्या आएगा f1 f2 f3 f4, f1 डैश f2 डैश f3 डैश f4 डैश। आगे f1 डबल डेरिवेटिव, f2 डबल डेरिवेटिव, f3 डबल डेरिवेटिव, f4 डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, f2 ट्रिपल डेरिवेटिव, f3 ट्रिपल डेरिवेटिव, f4 ट्रिपल डेरिवेटिव। ओके यहाँ पे क्या आएगा बेटा f1 x 1 0 0, f2 e की पावर x e की पावर x e की पावर x e की पावर x। इसके बाद f3 x e की पावर x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। आगे 2 माइनस 3x e की पावर x माइनस 1 माइनस 3x e की पावर x माइनस 4 माइनस 3x e की पावर x माइनस 7 माइनस 3x e की पावर x। ओके क्लियर है। आप देखो यहाँ से भी e की x कॉमन आ रहा है, इसमें से भी e की x कॉमन आ रहा है, e की x, तो मेरे पास क्या आ गया e की पावर 3x। ओके x 1 1 0, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, सॉरी 1 1 1 1, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, 2 माइनस 3x
-1 -3x -4 -3x -7 -3x। ओके, इसके बाद हम अब माइनस करते हैं बेटा। देखो पहले इसको जीरो बना लीजिए। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो मेरे पास क्या है बेटा, x1 x2 माइनस 3x, 0 0, यहाँ से -1 आगे 3, फिर इससे बेटा यहाँ पे क्या है, 0 था बेटा यहाँ पे पहले 0। ओके, मैं गलत लिख गया, x1 0 0, ठीक है 0। अब इसमें से माइनस R3 माइनस R4, 0 -1 3, 0 1 x प्लस 3 -7 -3x, 2 रो आइडेंटिकल, क्या आ गया 0। तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है बेटा, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, ये था फर्स्ट, ये था बाय बेटा रॉन्सकियन। यदि मैं डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ, डेफिनेशन में क्या था बेटा, C1 F1 C2 F2 C3 F3 C4 F4, ओके, इक्वल टू 0। क्लियर है। इसने कहा था फॉर ऑल रियल वैल्यूज, हमने देखना है किसके लिए ट्रू है बेटा, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ये 0 बनना चाहिए। हम क्या रखें, C1 C2 C3 C4 की वैल्यू क्या रखें, ऑल रियल वैल्यूज, दिस वन इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने x को 0 रखा पहले, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 प्लस C2 प्लस, देखो 0 प्लस 2C4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो C2 प्लस 2C4 इक्वल टू 0 है। वहाँ पे आपको सर C1 C2 C3 C4 को 0 ले लीजिए, ना ना ना, मैंने यहाँ वहाँ पे पुट की थी वैल्यू जी, पहले 1 पुट की थी, फिर 2, यहाँ वहाँ पे क्या आया था, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, एक आया था C1 माइनस C2। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, C1 प्लस C2 कोई कांस्टेंट, इनका सम ऑफ सब्ट्रैक्शन 0, तो मैंने कहा बोथ आर 0, बट यहाँ पे है बेटा, देखो मैंने यहाँ पे 0 रखा पहले, तो ये आ गया। तो यदि C4 की वैल्यू 1 रखूँ तो C2 की वैल्यू कितनी होगी, -2। क्लियर है बेटा। यदि मैं C4 की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। मैंने x को 1 रखा यहाँ पे, C1 प्लस EC2 प्लस EC3 प्लस x को क्या रखा है, 1 माइनस C4E इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा, 1। ओके, C4 कितना है, 1, C2 कितना है, -2, EC2 EC3 माइनस C4 कितना है बेटा, 1। ओके, मेरे पास ये आ रहा है, कितना आ रहा है, C1, मतलब कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, C1 की वैल्यू तो निकालनी है बेटा, मैं गलत कर रहा हूँ, C1 की वैल्यू तो निकालनी है। C2 कितना है, -2, C3 कितना है, निकालना है, C4 कितना है, 1। तो मेरे पास कितना है, C1 प्लस EC3 माइनस 3E आ गया। यदि मैं C1 को 0 और C3 को 3 ले लूँ तो ये 0 हो गया। अब मैंने चेक करना है, बस ऐसे नहीं मैंने निकाल ली तो ओके है, मैंने चेक करना है भी यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूँगा ये फॉर ऑल रियल नंबर वैल्यू ये 0 ही बनेगा। चेक करना है बेटा मैंने, C1 कितना है, 0, C2 कितना है बेटा मेरे पास, -2, C3 कितना है, 3, C4 कितना है, 1। अब इन्हें चेक करना है बेटा ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू है। जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखी, मैं चेक करना है 0 बनता है, -2 ई स्क्वायर प्लस 6 ई है, सॉरी ई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 माइनस 6 कितना हो गया, -4 ई स्क्वायर। देखो आप 0 आ रहा है। अब कोई भी x की वैल्यू पुट कीजिए, ये ऐसे ही क्या आएगा बेटा, 0 है। तो हम कह सकते हैं ऑल स्केलर आर नॉन जीरो।
यदि स्केलर जीरो नहीं है सारे तो मैंने कह रहा था डेफिनेशन में लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट। ओके, क्या आएगा बेटा, लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर 2, लीनियरली इंडिपेंडेंट की तो एग्जांपल आपको बताई थी, ऑल स्केलर आर जीरो। तो मैं और बता रहा हूं बेटा एक एग्जांपल और, सेकंड, इफ A1 A2 A3 A4 आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, शो दैट ED A1x A2x A3x, सो 3 एलिमेंट ही हैं बेटा, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने जो मेथड प्रूव किया था रॉन्सकियन का बेटा वो लगा दीजिए आप, कैसे, F1 F2 F3, पहले क्या था F1 F2 F3, उसके बाद क्या था डेरिवेटिव, ओके, फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव, ओके, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इसमें एक ही A1x A2x A3x, तो मेरे पास क्या है 1 A1 A1 स्केयर, 1 A2 A2 स्केयर, 1 A3 A3 स्केयर, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया बेटा, यहाँ पे A1 माइनस A2 A2 माइनस A3 A3 माइनस A1 आ गया। दिस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जीरो हो ही नहीं सकता किसी वैल्यू पे। ऑल आर डिस्टिंक्ट, ऑल आर वैल्यूज क्या है, डिफरेंट, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो रॉन्सकियन क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी से दिस वन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बेटा आगे। सो थैंक यू वेरी मच।